राधे राधे भाई। गुड इवनिंग सभी को सादर प्रणाम भाई। राधे राधे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज के ज़बरदस्त सेशन में जो है वो आप लोगों का स्वागत है। और आज से हमारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से रेगुलर वे में चलेंगी, क्योंकि पिछले 2 दिन जो है वो हमारा 1 मिलियन सेलिब्रेशन और अनाउंसमेंट के कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई। जैसे अगर पिछला देखेंगे तो कल संडे था, तो ऐसे भी नहीं होती है, और सैटरडे जो है वो हमारे अनाउंसमेंट की वजह से क्लास नहीं हो पाई। हालांकि उसमें भी आप लोगों का फ़ायदा था, जो बच्चे स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते थे उनके लिए एक बहुत 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 बड़ा जो है वो बेनिफिट निकल के आया है सामने। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर आज के सेशन की। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा तो उसके तुरंत बाद मैं एक मॉक टेस्ट रखूंगा यहाँ पे। उससे क्या होगा कि बीच बीच में आपको यहाँ पर ये भी हिंट मिलता चला जाएगा कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और काफ़ी कम समय है आपके पास इन चीज़ों को लेकर। साथ में थोड़ा हिंट ये भी रहेगा कि हाँ यार, जैसे परसेंटेज पढ़ लिया तो एक बार देखते हैं कि टेस्ट में हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन बन पाते हैं, हमसे नहीं बन पाते हैं। और ये भी जो है एक माइंड में स्मॉल अल्टीमेटम मिलते रहता है कि भाई तुम्हें पूरा अपना टॉपिक ख़त्म करना है, तुम्हें पूरा जो है वो क्लियर अप करते चलना है। तो एक बहुत फ़ायदा हो जाता है। साथ में जब जब मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए शुरू करूँगा तो मॉक टेस्ट के दौरान मैं कई सारी बातें भी बताऊँगा कि परीक्षा में आपको इन सवालों को कैसे करना होता है। देखिए, जब हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि फिर हम उस टॉपिक में डेप्थ लेवल में हम आपको चीज़ें बताएंगे कि इसका ये रीज़न है, इसका ये रीज़न है, इसको ऐसे करना है। लेकिन जब बात मॉक टेस्ट की आती है ना, तो वहाँ पर हमें दोनों पर काम करना है। एक तो अपने रफ्तार पर भी काम करना है, दूसरा अपने कंसेप्ट पर भी काम करना है। जल्दी से आप लोग हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से अपने यार प्यार रिश्तेदार और दोस्त और सभी को जो है वो शेयर करिए। स्वागत है आप सभी का महाभारत बैच में। यकीन मानिए ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है यूट्यूब पर। इस बैच में मैं आपके 2023 के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है एक ज़बरदस्त क्रैश कोर्स की तरह मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस भी होंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी होगा और लंबी मैराथन्स भी होंगी। और हर सेशन का आपको एक प्रिंटेबल पीडीएफ हमारी तरफ से मिलेगा। टॉपिक के खत्म होते ही तुरंत हमारे टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन दोनों से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने ये आपके लिए 3 चैप्टर्स यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है 12-12 घंटे की। तो किसी को इन चैप्टर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए मेरे भाई, जैसे सिंपल इंटरेस्ट की ही अगर हम बात करें कि आपको कंप्लीट साधारण ब्याज पढ़ना है, कुछ मत करिए, सिंपल इंटरेस्ट भाई आदित्य रंजन या ऐसा ही भाई आदित्य रंजन आप टाइप करेंगे, 12 घंटे की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आएगी और इससे आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, साथ में जिनके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है तो ब्रह्मास्त्र मंगा लें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप चाहते हैं। जिस तरीके से दुकानों पे भी जाके खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और फॉर्मूला बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक शब्द उसके जो दिए गए हैं वो पढ़िए। ठीक है, तो स्वागत करते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन का मॉक टेस्ट का। सबसे पहला सवाल आपके सामने, ज़्यादा नहीं, पिछले साल के सीजीएल प्री का ये क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2022। सवाल देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 5, 12 एंड 15। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल में मात्र इतना कहा गया है कि 7 का सबसे छोटा गुणज, मतलब जो एक मल्टीपल है वो कौन सा है जिसे जब आप 8 से भी भाग करो, 9 से भी भाग करो, 12 से भी भाग करो और 15 से भी भाग करो तो प्रत्येक स्थिति में जो है वो हमारा 5 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में हमारा कितना बचता है, तो हमारा 5 जो है वो रिमाइंडर हमारा बचता है। अब सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को अगर आप बाई ऑप्शन जाते हैं ना, आप 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, 7 का सबसे छोटा मल्टीपल, यानी जो भी ऑप्शन होगा हमारा वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर पहले ऑप्शन नंबर 1 को डिवाइड करने की कोशिश की 7 से, और मैंने देखा कि 7 का 5 गुना 35 होता है और ये 15 कभी 7 से जाएगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये 7 का मल्टीपल है ही नहीं। दूसरी बात, मैं इसे भी 7 से डिवाइड करके देखूंगा, 7 का 3 गुना 21 होता है, 4 और 2 42, 7 का 6 गुना 42, लेकिन 5 रिमाइंडर बच जा रहा है।
और क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, यानी रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 7 तो कट जाएगा, लेकिन 25 हमारा 7 से नहीं कट पाएगा, यानी ये अभी ऑप्शन नहीं कट रहा है। हम इसे अगर 7 से काट के देखें तो 7 का 1 गुना 7, 3 और 8 38, 7 का 5 गुना 35, फिर 3 और 5 35, मतलब ये हमारा कट रहा है। तो मात्र हमारा एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए मैंने कहा जैसे अगर बाई ऑप्शन जाते हैं और सिर्फ इतना ही चेक करते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में हमारे 7 के मल्टीपल कौन थे, तो वो हमारा आ जाता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैंने कहा ये मॉक टेस्ट का तरीका है। जैसे ये क्वेश्चन हालांकि अपने आप में बहुत टफ है, अगर आप बेसिक से जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जानी है, इसमें मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि आपको अपने नज़रें ऑप्शंस पर भी दौड़ाने हैं। सर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं दे रहे हैं। तो जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं ना, तो हमेशा आपके नज़रें ऑप्शंस पर होने चाहिए। आपको अपने रिजल्ट जो है इन्हीं में से किसी एक को लेकर आना है। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं, जैसे मानो किसी का ये कमेंट आ जाए कि सर ये तो ठीक है, अच्छी बात है, एक ही ऑप्शन था। अगर मान लीजिए कि हमारे पेपर में 2-2 ऑप्शन आ गए तो क्या होगा? जो प्रोसेस है इस क्वेश्चन का, जो एक मेथड है, वो हम कैसे बनाएंगे, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। आप मुझे बताइए, आप 8 से भाग कर रहे हैं, 9 से भाग कर रहे हैं, 12 से भाग कर रहे हैं, 15 से भाग कर रहे हैं, और हर केस में रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है? तो हर केस में रिमाइंडर आपको 5 मिल रहा है। इट मीन्स पता है वो क्या है? इट मीन्स जो है वो नंबर जो है, अभी पहले बताऊंगा, और ऐसे भी नहीं होगा यहाँ पे, अभी उसके भी तरीके होंगे। इसका मतलब जो भी संख्या आपकी आनी है ना, वो संख्या हमारा इनका एलसीएम होना है। एलसीएम ऑफ 8, 9, 12, 15। ठीक है, इनके एलसीएम से कितना ज़्यादा? तो इनके एलसीएम से 5 ज़्यादा। अब जनरली ये होता है कि जैसे मानो कोई एक ऐसी संख्या, 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि आप एक ऐसी संख्या का पता लगाएं जिसे इन सब से भाग करने पे 5 रिमाइंडर मिले। तो उस केस में हमें यहाँ पर क्या करना होगा? उस केस में हमें इन सब कैल्शियम लेके 5 जोड़ देना होगा। मैं कहूँ कल के दिन 10, 20, 30 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 2 आए, तो मुझे 10, 20 और 30 कैल्शियम लेके 2 जोड़ना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में उससे भी एक ऊपर लेवल की बात की गई है कि भाई इन सब से भाग होने पे तो 5 बचेगा ही बचेगा, साथ में जो तुम संख्या लोगे ना, वो तुम्हारा 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। यानी जब आप एलसीएम यहाँ ले रहे हैं तो इस एलसीएम को आपको k से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और तब उसके बाद आपको इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। k से क्यों गुना करना पड़ेगा? क्या पता जो संख्या ले, जैसे मानो 10 लिया, वो 10 ना कटे, तो फिर 10 का 2 गुना, 10 का 3 गुना, 10 का 4 गुना, जो भी है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात आती है 8, 9, 12 और 15 की। देखो, तो 12 और 15 का जो हमारा एलसीएम होता है वो होता है हमारा 180। ठीक है, ये 12 से भी कट जाता है, इससे भी कट जाता है। 180 को अगर आप लोगे तो वो 9 से भी विभाजित हो जाएगा। अब बात आती है 180 हमारा 8 से होगा क्या? तो नहीं, इसका 2 गुना करना पड़ेगा। यानी इन सब का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 360। तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 360, यानी जो भी संख्या होगी ना वो 360 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा होगी। अगर मात्र क्वेश्चन में इतना ही कहता कि इन सब को भाग करने पे 5 आ रहा है, तो 360 प्लस 5 365 आंसर होता हमारा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि ये बात बोल दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से आपको कि दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 7, तो आपको 360 के मल्टीपल से एक ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर मानो k की वैल्यू को 1 ले रहे हो तो ये 360 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा? तो k की वैल्यू को 1 लेने पे ये 365 हो जाएगा। और क्या 365 हमारा 7 से डिविजिबल है? 7 पचे 35 नहीं है, तो हम इसे नहीं लेंगे। अगर मान लो k की वैल्यू को आप 2 ले रहे हो तो ये 720 प्लस 5 कितना हो जाएगा? तो 725 हो जाएगा। क्या हमारा 725 7 से डिविजिबल है? तो नहीं है। अगर हम k की वैल्यू को 3 ले रहे हैं तो ये 1080 और 5 1085 हो जाएगा, और 1085 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो जी हाँ है। यानी इस तरीके से हम आंसर देंगे। तो आपने दोनों तरीके सीखे। ठीक है, एक तो आपने सीखा कि शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक हमारा ये था कि हमें ऐसे चारों ऑप्शंस को भाग कर कर के साथ से देखना था, जो कट गया वही आंसर है, जो नहीं कटा वो नहीं है। और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है? दूसरा तरीका है कि आप इन सब का जो है लघुत्तम समावर्तक लीजिए, उसका कोई मल्टीपल से 5 ज़्यादा होना है, यानी 360k + 5। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में, सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमटीएस का सवाल है आपके सामने, देखिए ज़रा बढ़िया तरीके से क्या कहा गया है सवाल में। एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लगाता है या लाता है। वह उन संतरों के ढेरों और सेबों के ढेरों को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फल की संख्या अधिकतम हो। यह संख्या ज्ञात करें कि यह संख्या हमारी क्या है। ठीक है, अब मैंने कहा चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है,
1092 सेब हैं और 3042 संतरे हैं। संतरे के ढेर और सेब के ढेरों को व्यवस्थित करना है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। अब ऐसा कैसे होता है? जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे HCF LCM नाम का एक टॉपिक जो नंबर सिस्टम में होगा। आप लोगों की यूट्यूब पर महाभारत बैच में वो टॉपिक मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो उनमें हम आपको एक बात बताएंगे कि देखो कैसे पता चलता है किसी भी सवाल में कि मुझे उसका HCF लेना है या कैसे पता चलेगा कि LCM लेना है। तो वो सवाल आपको खुद अपने शब्दों के माध्यम से बताता है कि देख बेटा यहाँ HCF ले लियो, यहाँ LCM ले लियो। जैसे अगर मान लीजिए HCF लेना है तो उस क्वेश्चन में हिंदी में अधिकतम शब्द का इस्तेमाल होगा और इंग्लिश में हाईएस्ट जैसे वर्ड लिखे होंगे, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, इस तरीके से करके। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर, इस तरीके से करके, तो यानी HCF लेना है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो अधिकतम संख्या, ये तो HCF लेना है। LCM लेने की बात आएगी तो यहाँ लोएस्ट कहा जाएगा या फिर आपको न्यूनतम कहा जाएगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में कहा गया था। यहाँ पर स्मॉलेस्ट मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट मल्टीपल, लोएस्ट नंबर, इस तरीके से। तो लोएस्ट, स्मॉलेस्ट ऐसे शब्द आए तो LCM लेना होता है। हाईएस्ट और मैक्सिमम जैसे शब्द का इस्तेमाल हो तो HCF लेना होता है, ठीक है। चलिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? तो कहने का मतलब यहाँ पर एक उसके पास एक ऐसी टोकरी है और एक उसके पास दूसरी टोकरी है। इस टोकरी में उसके पास ऐसे फलों की संख्या है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। इसके पास भी उसके पास फलों की संख्या है। इसमें हमारे पास 1092 एप्पल है और इसके पास यहाँ पर कितने हैं? तो 34-32 एप्पल है हमारे कुल मिला के। कहा गया कि इनको जो है इक्वल नंबर ऑफ हीप्स में, मतलब छोटे छोटे ऐसे प्लेट हैं और ये छोटे छोटे प्लेट में जो है इसे रखना है। ऐसे छोटे छोटे प्लेट बने हैं और इक्वल मतलब जितने, मानो इसके 10 टोकरी बनाने हैं तो इसके भी कुछ ऐसे टोकरी बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो यहाँ पे कि जैसे मानो 1092, मतलब ऐसे समझ लो कि इस 1092 को इस तरीके से तोड़ना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मानो मैं कह रहा हूँ, मानो कि दोनों को मिला के मुझे 10 प्लेट लगे, ऐसे समझ लो यहाँ पे। तो उन 10 प्लेट में संख्या बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये होता है, या तो आप 5-5 उठा के प्लेट बना लो, 6-6 उठा के प्लेट बना लो, 7-7 उठा के प्लेट बना लो, लेकिन ऐसा ना रहे किसी प्लेट में 7 है, किसी प्लेट में 8 है, किसी प्लेट में 9 है। इक्वल नंबर की बात यहाँ पर यही होती है कि फल विक्रेता जो है इतने से और इतने लाता है, वह उन्हें संतरे के ढेर और सेब के ढेरों को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। एक तो ज्यादा से ज्यादा भी हो और दूसरा बराबर भी हो। ऐसा नहीं कि किसी में 10 आ जाए, किसी में 12 आ जाए, किसी में 15 आ जाए। अधिकतम होने का मतलब ही क्या है? एक ही प्लेट में डाल दो सारे के सारे, हो गए काम खत्म। लेकिन ऐसे नहीं होता, हर प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा भी हो और बराबर भी हो। तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ पर HCF ले सकते हैं, यानी दोनों का एक ऐसा कॉमन डिवाइजर, एक ऐसा डिवाइजर यहाँ पर जो दोनों में कॉमन भी हो और वो सबसे बड़ा भी हो। जैसे दोनों 2 से भी डिवाइड होते हैं, इसका मतलब क्या? 2-2 का अरेंजमेंट कर दें। यहाँ पर ये 3 से भी हमारा जा रहा है और ये भी जो है हमारा 3 से जा रहा है, क्या मतलब 3-3 की सजावट कर दें? नहीं। तो आपको एक ऐसा नंबर चूज करना होगा जो दोनों में सबसे मैक्सिमम होगा, जो दोनों को डिवाइड भी करता होगा। आप उतने ही, जैसे मानो हो सकता है 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 16, मतलब उतने उतने का हम सजाएंगे अगर प्लेटों में, तो दोनों में बराबर बराबर की भी मात्रा आएगी और वो मैक्सिमम भी अपने आप में कहलाएगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने ना कि 4-5 कंटेनर दिए गए हैं और हर किसी के अंदर फलाना 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 क्वांटिटी है, आप एक पर्टिकुलर नंबर लेकर वहां अरेंज करना चाहते हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर HCF लेना है। समझ गए यहाँ पे? अब HCF लेने का भी तरीका क्या होता है? बड़ी संख्याओं का HCF बड़े प्यार से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना हमेशा 2 चीज़ों पर होता है। पहले तो सर आप सवाल को समझिए कि पूछा क्या है, ठीक है। रटना नहीं है, आपको समझना है क्यों। जैसे मैंने कई सारे शब्द बताए, हाईएस्ट मिल गया तो HCF हो गया, इस तरीके से करोगे तो HCF। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया कि दूसरे पॉइंट पर अगर आप यहाँ बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि चलो पता तो चल गया HCF लेना, लेकिन अब वो HCF लेंगे तो लेंगे कैसे, वो तरीका। तो अब हमने कहा कि इन दोनों का HCF हमें चाहिए। अब इन दोनों का HCF का मतलब पता है क्या होता है? इनका डिफरेंस आप निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे 2 से 2 आपका खत्म हो गया, 13 से आपका 9 4 खत्म हो गया, 3 से आपका ये खत्म हो गया और ये हो गया 2340। कितना हो गया मेरे भाई? तो बोलोगे सर 2340 हो गया हमारे इन दोनों का डिफरेंस। अब यानी आपको एक ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है, जो 2340 का या तो खुद 2340 होगा या इसके फैक्टर होंगे जो इसे भी लपेट देंगे और इसे भी लपेट देंगे, ठीक है।
तो मेरा मानना यहाँ पर ये है कि देखो ये जो डिफरेंस आया ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो फायदा नहीं है इसको तोड़ने का। उससे बढ़िया हम सीधा अपने ऑप्शन से जाएं और ऑप्शन से जाकर देखें। जैसे हमारे ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 312 है। हम 312 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। अब अगर हम 312 से इसे करके देखेंगे मेरे भाई, 312 का 3 गुना जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 936, और अगर हम इसका 4 गुना करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 1248। ना ही यहाँ पर इसका 3 गुना है और ना ही इसका 4 गुना है, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं है, तो 312 नहीं हो सकता है। अगर मानो इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या आता है, इन दोनों का एचसीएफ अगर 312 आता तो भाई 312 आता अगर, तो 312 इसको डिवाइड करता ना। ना ही इसका ये 3 गुना है, ना ही इसका ये 4 गुना है, मतलब ये संख्या नहीं हो सकती है। तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे। अब इसके बाद आ गया हमारा 156। 156 से हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ मान रहे हैं कि लेट एचसीएफ जो है इनका कितना है, 156 है। डिफरेंस से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसको जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो देखो 15 का 6 गुना 5 और 15 7 105। तो अगर मैं मानो इसका 7 गुना कर रहा हूँ तो 150 का 7 गुना 1050 हो गया और 6 का 7 गुना 42 हो गया, यानी 1092। मतलब ये संख्या इसको काट रहा है। उसी तरीके से अगर आप इससे देखोगे तो 156 का 2 गुना 312 हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा फिर 312, फिर यहाँ पर 156 का कितना गुना, तो यहाँ पर जो है वो 2 गुना, यानी ये संख्या इसे भी काट रही है और ये संख्या इसे भी काट रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखते रहो यार बस यहाँ पे, ठीक है, कि सर ये संख्या इसको भी डिवाइड कर दी, ये संख्या इसको भी डिवाइड कर दी, और इसके यहाँ पर इसके ऊपर कोई मैक्सिमम वो सेटिस्फाई कर नहीं रहा था, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है सभी को, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी देखिए सीएचएसएल का बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ये सीएचएसएल 9/8/2021, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगर हम बात करें तो। अब अक्सर क्या होता है कि कुछ रिपीटेड पैटर्न है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तुरंत वहीं पर एक नया सवाल धमक के आ जाता है आपके पेपर में, फिर वहाँ दिमाग खराब होता है। वहाँ आप सोचते हैं यहाँ पर कि भाई मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करूँ, मैं इसको कैसे बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा। एक तरीका तो ये भी बताऊँगा यहाँ पे कि आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम आपको ये भी बताएंगे कि आप जो है इसको मेथड से कैसे कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके जानने हैं, उसके लिए तुरंत यहाँ 3500 प्लस लाइक कर दीजिए, फिर दोनों तरीकों की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या कहा गया, इस संख्या के क्यूब में इस संख्या के क्यूब को जोड़ा गया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हम बाई मेथड जाते हैं तो बाई मेथड जाते हैं तो a प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई, a प्लस बी का जो क्यूब हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ पर ऐसे होता है कि सर देखो पहले a का पावर 3 चढ़ता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है 3a² b, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 3ab², और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है b क्यूब आ जाता है। फॉर्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। और a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, तो बोलोगे सर a क्यूब माइनस 3a² b प्लस हमारा 3ab², और माइनस हो जाएगा हमारा b क्यूब, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे प्लस माइनस इस तरीके से सीरीज हमारे चल रहे हैं, और हमें यहाँ पर इन्हीं दोनों को जोड़ा गया है। कोई टेंशन नहीं है, मैं बाई बेसिक जा रहा हूँ एकदम, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टर्म्स हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बेसिक से जाएंगे तो ये मेरे 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, जैसे मानो a प्लस बी का वोल क्यूब इसमें टूटता है, तो उसी तरीके से ये a प्लस बी का वोल क्यूब है, तो a प्लस बी का वोल क्यूब यानी पहले क्या मिलेगा मुझे, तो पहले यहाँ पर ये a का क्यूब मिलेगा, फिर उसके बाद 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9x², और इंटू मेरा b का स्क्वायर, ठीक है 3a² b यानी b कितना हो गया इतना, प्लस मेरा 3 इंटू ab² यानी 3 इंटू 3x, और इंटू कितना हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर 4y²। तो ये हमारा आ गया a क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b, दिख रहा है ना, 3a² b, फिर प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, और b हमारा कितना है 2y, 2y का हमारा क्यूब कह सकते हो कि सर 2y का क्यूब जो है आपका यहाँ पर, चलो ऐसे लिख लो कोई टेंशन नहीं है। और इसमें हमें क्या जोड़ना है, तो इसमें हमें a माइनस बी का वोल क्यूब जोड़ना है, यानी इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो वापस वही वाला बात हो जाएगा कि ये 3x का वोल क्यूब हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 3 इंटू a का क्यूब, तो यहाँ पर जो है a का क्यूब हमारा a² b हो जाएगा, 3 इंटू a² इंटू b हो गया,
और फिर हमारा हो जाएगा 3 इंटू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। सारे टर्म सेम होंगे, बस साइन बदलते चले जाएंगे। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, फिर प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस हमारा 2y का क्यूब होगा। किसी को लग रहा होगा बाप रे कितना टफ काम है, कितना मुश्किल है, ऐसा है ही नहीं यार। यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और यहाँ देखोगे तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस इतना। बस मैंने जो किया है वो साइन बदला है, ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखा है, बस साइन बदल गया है, प्लस माइनस ऐसे करके। क्या ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे के पूरे टर्म को नहीं काट देगा? तो जी हाँ। क्या ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे के पूरे टर्म को नहीं काट देगा? तो बोलोगे हाँ सर काट देगा। यानी कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 3x का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 27 और 27, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 54x क्यूब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 और 36 हमारे हो जाएंगे 72xy स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि देखो बाहर क्या क्या कॉमन लिया गया, अंदर क्या क्या छोड़ा गया, 3x स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहली बात तो दोनों जगह x कॉमन है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो और हम क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, या फिर हम और कॉमन ले सकते हैं, वो ले सकते हैं हम यहाँ पे 9 18, 18 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 18x 18x, तो 18x हमने कॉमन ले लिया। 18x के कॉमन लेते ही अंदर क्या बच गया हमारा, तो अंदर हमारा 3x प्लस 4y बच गया मेरे भाई, 3x स्क्वायर प्लस 4y बच गया। क्वेश्चन में कहा गया ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये वैल्यू बराबर है कितने के, तो ये वैल्यू बराबर है तुम्हारे 3x इंटू यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस किसके, तो 3x स्क्वायर प्लस 4y के। कहा गया मेरे भाई कि यही वैल्यू आपके इसके बराबर के बराबर है, 3 या 4y स्क्वायर है, कर लो यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म इसके साथ खत्म हो जाएगा, x से हमारा x खत्म हो जाएगा, तो 3k का मान 18 है, और अगर 3k का मान 18 है तो साफ तौर पर आप बोलोगे सर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। अब ये जो है आपने किया है मेथड से, ठीक है, कि आपने मेथड से यहाँ पर लिखा कि सर ये इसका क्यूब का सम था, ये इसका क्यूब का सम था, फिर उसके बाद हमने किया तो ऐसे आ गया। मेरा मानना यहाँ पर ये है ना कि जब आप पेपर देने जाते हैं, चाहे आप प्री का पेपर दे रहे हैं, मेंस का पेपर दे रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं होता किसी भी सवाल के लिए कि आप बैठ के उसके बेसिक और सभी चीज़ों को लिखो। तो परीक्षा में अपने दिमाग को दौड़ाओ थोड़ा सा और सोचो वहाँ पर कि क्या वाकई में हमसे एग्जामिनर चाह रहा था कि मैं सारे स्टेप्स यहाँ लिखूँ, तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि आप सारे स्टेप लिखो। ये तो आपने अपने तरफ से गलती की जो आपको नहीं करनी थी। कारण हम आपको बताते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ पर सोचिए ज़रा, ठीक है, तो प्रैक्टिकली में आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तो आप यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब जोड़ रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, तो a माइनस बी का होल क्यूब, यानी इन दोनों के क्यूब्स को आप जोड़ रहे हैं। जब आप ये क्यूब करते हैं तो ये मिलता है, और जब आप इसका a माइनस बी का करते हैं तो ये मिलता है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे भाई तो ये आपका पूरा का पूरा ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, और ये आपको पूरा का पूरा इसके साथ खत्म हो जाएगा। अल्टीमेट आपको क्या मिलेगा तो अल्टीमेट आपको 2a क्यूब मिलेगा और ये मिलेगा, यानी पहला टर्म और तीसरा टर्म आपको मिलने वाला है। अल्टीमेट अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो फाइनली आफ्टर डिवीजन जो है मुझे मिलने वाला है 2 इंटू, देखो पहली संख्या का क्यूब प्लस पहली संख्या का क्यूब, यानी पहली संख्या के क्यूब का 2 गुना, तो पहली संख्या का क्यूब यानी इसका क्यूब का 2 गुना, तो इसके क्यूब का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 27x क्यूब हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 27x क्यूब मेरे भाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे उसी तरीके से 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर, तो 6ab स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6ab स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 6 इंटू ए के जगह पर कितना है, तो 3x है, और यहाँ b के जगह पर b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 6 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, यानी 4y का स्क्वायर। अब आपको भी यहाँ दिख रहा है कि ये 54 है और ये हमारा कितना है, 72 है, कॉमन कितना 18x है, तो मेरे भाई 18x दोनों से कॉमन ले लो। जब यहाँ 18 कॉमन ले लोगे तो 27 इंटू 2 54, बचेगा कितना, 3x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर जब आप 72 में से जो है वो 18 ले लोगे तो बचेगा कितना, 4y स्क्वायर बचेगा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये वाला टर्म जो है वो हमारा ये वाले टर्म के बराबर है, यानी अल्टीमेट ये 3kx जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी ये वैल्यू हमारे किसके बाहर है, तो बोलोगे सर 18x ही तो हमारा 3kx के बराबर है, और अगर ये वैल्यू बराबर है तो ख़त्म हो गया कहानी सर, k का उसी दिन
क्वेश्चन मान 6 आ गया था। तो पेपर में सभी चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके नहीं लिखना होता है। आप अपने फॉर्मूले से देखिए तो ये जब 2 टर्म और 2 टर्म कट जाते हैं तो मात्र पहला और तीसरा ही बचता। पहले का मतलब यहाँ 2 इंटू पहले संख्या का क्यूब और दूसरे का 6ab² जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। इन्हें लिखने के बाद अपना कॉमन लेकर तब किया करो पेपर में। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताओ, आ जाओ। अब एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल, ठीक है। चलिए इसी बात पे 4000 लाइक हो जाए, आ जाइए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और ठहराव के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए ठहरेगी? और ये क्वेश्चन आपका एमटीएस का है। ऐसे क्वेश्चन ना सिर्फ एमटीएस में बल्कि सीजीएल, सीएचएसएल मेंस हर जगह पर जो है ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप कैसे करेंगे बताइए? तो क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है, देखो बिना रुके चलेगी 40 से, रुक रुक के चलेगी 32 से। बताओ औसतन कितना यहाँ पर एक तरीके से मिनट ठहरी? सिंपल आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं और वो आंसर यहाँ दे सकते हैं कि सर देखो आंसर बराबर। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। आप बोलेंगे बिना रुके चले तो 40 के और रुक रुक के मिलते चले लोगों से तो 32 के, यानी डिफरेंस हमारा कितने का? तो बोलोगे डिफरेंस हमारा 8 का। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई इसका ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। और इनटू कितना करेंगे? तो इनटू यहाँ पर 60 करेंगे। क्यों 60 करेंगे? क्योंकि हम उसे मिनट में बदल रहे हैं कि हर मिनट पे, पर मिनट पे वो कितना रुकी है। तो 8 से आप काटेंगे यहाँ 5 बार में और 5 से काटेंगे 12 बार में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं लिखने का एक तरीका बता देता हूँ, और लिखने का तरीका ताकि आप आजीवन ध्यान रखें। सबसे पहली बात मैंने किया क्या, बिना रुके जो स्पीड थी वो और रुक रुक कर जो स्पीड थी वो, इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया, डिवाइड कर दिया बिना रुके वाले स्पीड के साथ, और हमेशा इंटू 60 यहाँ करना होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 8/40 इंटू कितना हो गया मेरे भाई? तो 8/40 इंटू 100, 8 से गया 5 बार में, 5 से गया 12 बार में, सीधा आंसर आ जाएगा 12 मिनट पर स्टॉप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए। अब एक काम करिए, सी से जल्दी मुझे एक प्यारा सा वोकैब बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को सी से एक अच्छा सा वोकैब याद है, कुछ ऐसा यूनिक टाइप बिल्कुल। चलो बताना शुरू करो। सी से जितने जितने आपको वोकैब आते हैं ना, सारे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देना। चलो बताओ। कॉपियस, कैटास्ट्रॉफी, कैसानोवा, कैंटेशन, कैंडिड, कनिंग, कंडेम्ड, कॉन्वेंट, बहुत शानदार, कैशानोवा। कैशानोवा की स्पेलिंग गलत लिखी है, कैकोफोनी, कैलीग्राफी, बहुत शानदार। चलिए मैं आपको सी से एक बहुत अच्छा शब्द बताता हूँ, आप वो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो शब्द है यहाँ पर कैंटैंकरस। ठीक है, यहाँ पे कैंटैंकरस आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा है कैंटैंकरस। ठीक है, और कैंटैंकरस का जो है यहाँ पर एक और भी छोटा भाई है, और वो हमारा है यहाँ पर कॉलरिक, आप इसे कह सकते हैं। और ये भी हमारा है बर्सर्क है, आप इसे भी कह सकते हो, कि आप इसे भी याद कर सकते हो। और भी इसके काफ़ी सारे जो है वो सिनोनिम है, लेकिन अभी उतना फोकस नहीं रखना ये 3 बातें पे। ये शब्द पता है किसके लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, ये शब्द इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जो स्पेशली यहाँ पर क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिन्हें गुस्सा करने की हद से ज़्यादा आदत है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर भाई साहब हैं, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे पॉपुलर हो जाएंगे। तो कल क्या हुआ कि यहाँ पर ये अपने महिला मित्र के साथ घूमने गए। अब घूमने गए तो क्या हुआ कि ये बेचारे बैठे हुए थे वहाँ पे डोमिनोज का, खुद 500 का पिज़्ज़ा कभी खाया नहीं होगा, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन चूंकि महिला मित्र है तो खिलाना है। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे? अब बेचारा ठीक है भैया, पैसा जोड़ घाट के कैसे भी करके भैया पार्टी में जा रहे हैं, समझिए ना, इज्जत का बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है जाओ तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपना सेविंग वही इकट्ठा करके लेके गए वहाँ पे, आराम से भी पिज़्ज़ा आया है, और इनके महिला मित्र का फ़ोन टेबल पे रखा हुआ है। अब टेबल पे फ़ोन रखा हुआ है ना, तब तक तुरंत वहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ठीक है, कि बहुत अच्छी लग रही थी कल रात तुम, अच्छा लगा तुमसे मिलके। अब भाई साहब वैसी स्थिति में ये बंदा क्या करेगा बताओ? ठीक है, वहीं पिज़्ज़ा उठाएगा, या तो अपने चेहरे पे मारेगा, नहीं तो उनके चेहरे पे मारेगा। आपने क्या किया सर, ये बताइए, क्या किया सर आपने? पिज़्ज़ा उनको मारा, खुद को मारा है?
अच्छा दे दिया, मतलब कि जाओ उसी के साथ खाना बैठ के। तो इन्होंने दे दिया, चलो ये थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे इंसान है, सरल व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है इनका, समझ रहे हैं बात को यहाँ पे। तो ऐसे केस में क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आपको गुस्सा आ जाएगा तो इसीलिए ऐसे शब्द आपके लिए कहे जाते हैं कैंटैंकरस। ठीक है, अब इसको याद कैसे रख सकते हो, तो जैसे मानो आज आप सुबह सुबह अपने छत पर गए, या छोड़ो आपके पापा जी गए योगा करने, और पता चला कि छत के टंकी पर, जो टंकी है उस पर किसी ने कोई कैन रख दिया है। कौन वाला कैन आपको भी पता है, यहाँ पे किंगफिशर का कैन। तो अगर कोई कैन आपके टैंक पर रख दे और उससे आराम से बढ़िया जो है एकदम रस निकल रहा हो, ठीक है, जो भी उसका कैन के अंदर का मटेरियल हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, जो भी हो, तो उसके बाद भैया क्या करेगा आदमी कि किसने मेरे टैंक पर कैन रखा है, उस केस में आदमी क्या हो जाएगा, कैंटैंकरस हो जाएगा। ठीक है, जब आपके टैंक पर कोई कैन रख देगा ना, तो आप क्या हो जाएंगे, कैंटैंकरस हो जाएंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे आओ रस निकालते हैं सारा तुम्हारा, सारी यहाँ पर जो है टंकी पर रखने वाली आदत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब भाई साहब उसी केस में पड़ोसी आ गया, पड़ोसी ने कहा कि अरे भैया सॉरी, वो हम रात को पार्टी कर रहे थे तो उसी का था। आपके पापा जाके धर लिए उसका कॉलर वहीं पे। ठीक है, बोले हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पर जो है वहाँ पे हमारे यहाँ कैन रखने की, ये बताओ पहले। ठीक है, तो जब बात बात में कोई पर्सन कॉलर पकड़ ले तो उसे क्या कहेंगे, कॉलरिक कहेंगे। ठीक है, अब उसी केस में यहाँ पर जो है पापा हैं तो मम्मी गई छत पे, और मम्मी गई छत पे तो तुरंत मम्मी के छत से जो है वो पल्लू सरक गया। अब पापा क्या बोलेंगे, ठीक है, जब जब तुम्हारे सर से पल्लू सरक जाएगा ना भाई साहब, तो क्या हो जाते हैं फिर पापा दादी ये सारे जितने भी हैं, ऐसे कैसे पल्लू सरकार दी, बहू को तो यहाँ पर जो है लाज शर्म ही नहीं है, कैसे बड़ों के आगे जाते हैं, क्या जरूरत थी तुम्हें आने की, जब दो बात कर रहे हैं तो नहीं जाना। तो फिर उस केस में भी आदमी हो जाता है बरसर्क। ठीक है, कि जब जब सरक जाए पल्लू सर से तो उसके बाद आदमी हो जाता है बरसर्क। कॉलर पकड़ोगे तो कॉलरिक, कैन रख दोगे टैंक पे तो कैंटैंकरस, और बरसर्क भी हमारा हो जाएगा। 3 प्यारे शब्द याद करवाए हैं, पेपर में आ गया तो नाम ले लेना हमारा कि हमने याद करवाया था। ठीक है चलो आ जाओ एक और प्यारा सा शब्द है और वो है यहाँ पर कैरिकेचर। मैं अगले में बताऊंगा, याद रखने, कैरिकेचर बताना है, अगले में बताऊंगा मैं। ठीक है, आ जाइए चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 सही 2/3% बचाता है। खर्च को 20% बढ़ जाने पे वह प्रति माह 4080 रुपए की बचत कर पाता है। मासिक वेतन क्या है? ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को एकदम है वोकैबुलरी में। भाई मज़ा आ रहा है तो लाइक वाइक करो, मैथ्स में आ रहा है तो लाइक करो, थोड़ा मज़ा तभी आएगा। तो CHSL का क्वेश्चन है हमारा, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। मासिक वेतन में से 26 सही 2/3% बचाता है, खर्च जो है वो हमारा 20% बढ़ जा रहा है, तो प्रति माह इतने की बचत हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहोगे तो एलिगेशन से भी कर सकते हो, और अगर आपकी इच्छा नहीं है एलिगेशन से करने की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़े आराम से आप ये देखो तो बोलेगा कि सर सेविंग जो है ना, सेविंग उस इंसान की वो कितना है, तो वो हमारा 26 सही 2/3% है। और किसके है, तो इतना परसेंट ऑफ सैलरी यानी ऑफ इनकम है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो जो उसकी सेविंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, 26 का 3 गुना 78 तो 80/3%। कितना हो जाएगा, तो 80/3%। परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 100 आ जाएगा, इतना हो जाएगा इनकम के। 20 का काटा हमने 4 बार में, 20 से काटा हमने 5 बार में। अगर हम बात करते हैं तो सेविंग और बट्टे में हमारा इनकम बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 4/15 के। ये हमारा रेशियो आ गया। मैंने एक लाइन आपको प्रॉपर क्लियर वे में समझाया ताकि कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आए कि सर सेविंग जो होगा इतना परसेंट होगा इसके इनकम के, यानी सेविंग बराबर इतना बाई इतना ऑफ इनकम, तो सेविंग और इनकम का रेशियो हमारा इतना हो गया। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इनकम हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो सकता है इनकम में से कुछ व्यक्ति खर्च भी करे, एक्सपेंस भी करे, और ये हमारा क्या हो जाता है, सेविंग हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि इनकम इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का इनकम 15 है, हालांकि कभी 15 मत मानना, 1500 मान लो तो ज़्यादा बेहतर है कि 1500 यूनिट है। ठीक है, क्योंकि अगर इसे 1500 मानोगे तो इसे 400 मानना पड़ेगा। तो तुम्हारी सेविंग कितनी हो जाएगी, तो मान लो यहाँ 400x हो जाएगी। ऐसे मान लो कि सर कोई 1500x कमा रहा था, अब यहाँ पर वो 400x बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर उसका 1100x है भाई। ऐसे मान लीजिए, हमेशा रेशियो ऐसे निकालते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है यहाँ पर ज़बरदस्ती का 100 मान लेने की, मत माना करो भाई, हर वक्त 100 नहीं मानना होता है। जब रिलेशन ऐसा दिया गया था तो यहाँ 15 और 4 का रेशियो बनना था, अब वो 15 4 भी सही है, 150
1540 भी सही है, 1500 400 भी सही है। तो 1500 मान लिया, सेविंग हमारा 400 है वो मान लिया, एक्सपेंडिचर हमने 1100 का 1100 हमने लिख दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि जब हम इसके खर्चे को 20% से बढ़ाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, इनकम नहीं बढ़ रहा है, इनकम तो उतना ही है, इस व्यक्ति का जो खर्चा है ना वो बढ़ा रहे हैं। कहा गया है यहाँ पर कि व्हेन इज एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी इसका 20%। अगर आप इसका 20% देखोगे, ठीक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका 20% 220 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है 220 रुपये अब वह ज़्यादा खर्च करेगा। अब मान लीजिए कि आप ही वो व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके यहाँ आप ही वो व्यक्ति हैं यहाँ पे, और आप पहले इतना रुपया कमा रहे थे कंपनी में, इतना खर्चा कर देते थे, इतना सेविंग आ जाता था। अब आपके जीवन में कोई आ गया, अब जीवन में जब आ गया तो जब सिंगल थे तो इतने का खर्चा हो रहा था, किसी के आने के चलते खर्चा बढ़ गया, और कितना बढ़ गया मेरे भाई, 220 रुपये। तो जब किसी के आने के चलते आपके 220 रुपये खर्च हो रहे हैं और ज़्यादा पहले की तुलना में 20%, आप क्योंकि इस संख्या का आप 20% निकाल के देखना तो इतना आएगा। अब आप 20% अधिक खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आप बचाओगे भी कितना, तो भाई 220 अगर अधिक खर्च कर रहे हो तो अब 220 कम बचाओगे, समझ रहे हो। 10 रुपये ज़्यादा खर्चा किया तो 10 रुपये कम बचाओगे, 20 रुपये ज़्यादा खर्चा किया 20, तो यहाँ इतना ज़्यादा खर्चा किया तो इसमें 220 अब कम बचाओगे मेरे भाई। यानी टोटल मिला के तुम जो बचत करोगे अभी वो कितना करोगे, 180x का बचत करने वाले हो आप। 400 में से इतना घटा दो, यानी इतने की बचत है आपकी। क्वेश्चन में कहा गया ही इज एबल टू सेव इतना पर मंथ, यानी ये जो 4080 दिया गया है यहाँ पे, ये 4080 जो है ये हमारा आज का बचत का मान है। यानी कितने का वैल्यू है, तो 180 का मान है सर। कितने का मान है, तो 180 का, तो जितने की वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। और पता क्या करना है, मंथली सैलरी, यहाँ पर 1500x का मान पता करना है, तो 1500x से हम यहाँ क्या कर देंगे, गुना, जिससे है डिवाइड करो और जो पता करना है उससे गुना कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, आराम से आप इसे काटिए। काटेंगे तो आपका कटेगा कितनी बार में, 3 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे आपका तो 500 बार में कटेगा। 6 से काटेंगे आपका तो पूरा का पूरा जाएगा, 6 से 6 गुना 36, ठीक है, और 48 6 8 48 हो जाएगा, 500 इंटू उतना, 8 पचे 40, 6 पचे 30 और 2 32, ठीक है, कितना हो गया भाई, तो 34,000 हो जाएगा ना। 8 पचे 40 और 6 पचे 30 और 4 34,000। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। तो यही हमारा तरीका होगा कि प्रॉपर तरीके से हमें इनकम मानना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा, सेविंग मानना पड़ेगा। हम यहाँ जितना रुपया खर्चा ज़्यादा करेंगे उतना ही यहाँ कम बचाना होगा, ठीक है। यानी यहाँ की जो बचत होगी वो 180 होगी, तो दिया गया 180 का मान है और पता अपने को कितने का करना है, 1500 का। हम चाहे तो यहाँ पर जो है डिजिटल सम लगा सकते हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन कोई फ़ायदा यहाँ